नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। देखिए मित्रों, प्रथम फेज में जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक बैठे थे और उनके राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी होने जा रही है। उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, मतलब वो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इसी क्रम में जब जांच हो रही थी तो उस जांच में कुछ फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाए थे। मतलब कि जो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र थे वो एक ही प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पर कई शिक्षक कार्य कर रहे थे। और ये पकड़ा कैसे गया था? ये पकड़ा गया था तब जब सक्षमता परीक्षा देने के लिए सारे लोगों ने अपने जो पेपर्स थे, अपनी जो सर्टिफिकेट थी, जो कागजात थे, उसको अपलोड किया था। और उसके बाद जब एक ही प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड हुआ तो ये चीजें सामने आने लगी कि एक ही सर्टिफिकेट नंबर पे 5-5, 10-10 लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब कि उसमें कोई एक सही है, बाकी के लोग गलत है। और तब कहा गया था कि बड़े चालाकी से के पाठक ने सारे चीजों को अपने पास ले लिया था। उसके बाद जांच प्रक्रिया में भी कई लोग और भी पकड़े गए। इसको अगर देखें तो अब तक 1310 नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है और 815 के गर्दन पे तलवार लटका हुआ है। उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। अब इस फर्जी सर्टिफिकेट के मामले को लेकर शिक्षा विभाग उसकी समीक्षा कर रही है। अब देखना यह है कि यह जो 1815 जाली सर्टिफिकेट धारी नियोजित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी कब तक जाती है? क्योंकि नौकरी जानी है, इसमें कहीं शको शुबा नहीं है। जब यह क्लियर हो गया कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है, तो अब शिक्षा विभाग यह समीक्षा कर रही है कि सारे फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति अभी तक की गई कि नहीं की गई, और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इसको लेकर समीक्षा चल रही है। आपको बता दें कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है, इसमें अब तक 1317 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। ये 1317 प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसमें लगभग 2640 लोग को नामजद बनाया गया है। मतलब ये 1316 जो प्राथमिकी दर्ज की गई, इसमें इसमें 2640 लोगों को नामजद बनाया गया था और उस 2640 लोगों में 2116 मात्र केवल नियोजित शिक्षक थे। मतलब 2116 नियोजित शिक्षक थे और बाकी जो 2460 में थे वो लोग थे जो मुन्ना भाई का काम किए थे, जो सर्टिफिकेट के गोलमाल का काम किए थे, उन लोगों का नाम दर्ज है। या यूं कहें कि जो शिक्षा माफिया है, जो इसमें 3-5 का कारोबार करते हैं, उनका नाम शामिल है इन एफआईआर्स में। और वही यह जो 2116 है जो चिन्हित किए गए थे, इन्हीं 2116 में 1310 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अभी 1815 शिक्षक जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, जिनको चिन्हित किया गया है, जांच के क्रम में जो चीजें सामने आई हैं, उनकी सेवा समाप्ति की को लेकर शिक्षा विभाग समीक्षा कर रहा है। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों से सूची मांगी गई थी कि कहाँ-कहाँ कितने फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक पाए गए और उसी के आधार पर ये समीक्षाएं अभी हो रही हैं। अगर जो जिलों से रिपोर्ट आई है उसको देखें तो पटना में 2, भोजपुर में 21, कैमूर में 1, रोहतास में 3, नालंदा में 21, सारण में 40, गोपालगंज में 51, मुजफ्फरपुर में 38, पूर्वी चंपारण में 12, वैशाली में 16, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 35, पश्चिमी चंपारण में 3, दरभंगा में 17, मधुबनी में 69, समस्तीपुर में 55, मधेपुरा में 4, सुपौल में 5, पूर्णिया में 16, अररिया में 2, किशनगंज में 2, भागलपुर में 116। अंदाज कीजिए कितनी बड़ी
संख्या है फर्जी सर्टिफिकेटधारी शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की। बांका में 13, मुंगेर में 44, खगड़िया में 42, जमुई में 84, लखीसराय में 14, शेखपुरा में 16, गया में 17, औरंगाबाद में 38, अरवल में 6, जहानाबाद में 11, नवादा में 1 नियोजित शिक्षक ऐसे पाए गए जो फर्जी डिग्रीधारी है। मतलब ये जो एसटीईटी और तमाम तरह की जो परीक्षाएं थी, तो एक ही परीक्षा के सर्टिफिकेट पर एक ही नंबर पर कई लोग काम कर रहे थे और लगातार काम कर रहे थे वर्षों से और पकड़े नहीं जा रहे थे। पकड़े नहीं जाने का कारण ये था कि सभी का नियोजन इकाई अलग-अलग था। अब किसी ने मुजफ्फरपुर में किया तो किसी ने मुजफ्फरपुर के दूसरे अनुमंडल में कर दिया, किसी ने मधुबनी में किया, किसी ने वैशाली में किया, किसी ने हाजीपुर में किया। अब ये इकाइयाँ, नियोजन इकाइयाँ अलग थी और कोई वैसी संभावना नहीं थी कि सबका मिलान किया जा सके। लेकिन जब सक्षमता परीक्षा लिया गया और उसको लेकर जो फॉर्म भरा गया, तो पूरे बिहार का जो भी नियोजित शिक्षक थे उन्होंने फॉर्म भरा, एक ही प्लेटफॉर्म पे भरा और उसके बाद ये चीजें सामने आई थी। इसके अलावा भी बहुत से फर्जी शिक्षक हैं, अभी भी हैं और आज नहीं तो कल उनका उनका भी पकड़ा जाना लाजमी है, पकड़े जाएंगे ही। लेकिन अभी तत्काल यही स्थिति है कि 815 बाकी के जो 815 हैं 2116 में उनकी भी नौकरी जानी तय है। शिक्षा विभाग इसमें लगा हुआ है और इसकी समीक्षा हो रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।